हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, उसमें भी 15 एमसीक्यूज थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, बॉल इन सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। बी, बॉल इन सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर एंड हिप्स। सी, बॉल इन सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। डी, बोथ बी एंड सी। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है शोल्डर एंड हिप्स में, ये करेक्ट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, राइट। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ जॉइंट इन विच अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग इज कॉल्ड एज ए, फिक्स्ड जॉइंट, बी, हिंज जॉइंट, सी, पिवटल जॉइंट, डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट जो हमारी नेक में प्रेजेंट है, उसमें एक सिलेंड्रिकल बोन जो होती है वो रोटेट करती है इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था ये भी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय ए, बोन्स, बी, कार्टिलेजेस, सी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, डी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बना है बोन्स एंड कार्टिलेजेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन स्कल। ए, स्कल encloses and protects our brain. Skull is made of 22 bones joined together. C, skull gives shape to our head. D, all bones of skull are movable except lower jaw. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट ह्यूमन स्कल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल, मूव नहीं कर सकती। एक ही है जो मूव कर सकती है और वो है लोअर जॉ। इसमें ऑपोजिट लिखा है, ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल। ये होनी चाहिए थी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जॉ, क्योंकि लोअर जॉ मूव कर सकती है, राइट। बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्कल एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, हमारे हेड को शेप देता है, राइट। ये है हमारा ह्यूमन स्कल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिब केज। Ribs join chest bone and backbone to form a cage called rib cage. B, there are 12 pairs of ribs. C, rib cage protects internal organs of body like heart, lungs. D, all of the above. इनमें से कौन सी statements true हैं about rib cage? The correct answer is D, all of the above. ये तीनों ही statements correct हैं about rib cage. Next देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्टिलेजेस। ए, कार्टिलेजेस कैन बी बेंट, प्रेजेंट इन ईयर्स, नोज, जॉइंट्स। कार्टिलेजेस इज हार्ड एज बोन। कार्टिलेजेस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कार्टिलेजेस जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट हार्ड एज बोन, राइट। वो स्मूथ टिश्यू है।
चलिए बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्नेल? A. Snail has only 1 foot. B. Shell of snail helps in its movement. C. Snail is a very slow moving animal. D. Shell of snail is made up of bones. अब आपके ऑप्शंस हैं A and C, B and D, A, C and D, B, C and D. आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है स्नेल के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। देखिए शेल ऑफ स्नेल कभी हेल्प नहीं करती उसकी मूवमेंट में, और शेल ऑफ स्नेल इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, उसमें बोन्स नहीं होती। बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमें पता है कि स्नेल जो है वो एक स्लो मूविंग एनिमल है और उसका एक ही फुट होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Joint that allows movement of bones in only one direction, forward and backward, उसे हम क्या कहते हैं? A. Hinge joint, B. Fixed joint, C. Ball and socket joint, D. Pivotal joint. The correct answer is hinge joint. Hinge joint जो हमारी elbows और knees में है वो allow करता है movement only in one direction, right? Question number 9. How many muscles work together to move a bone? A. 1, B. 2, C. 3 and D. 4. The correct answer is 2. हमने पढ़ा था मसल्स हमेशा पैर में काम करती हैं, so 2 मसल्स काम करती हैं to move a bone. Okay. Question number 10. In cockroach, the body parts which helps in movement are A. 2 pairs of legs and 3 pairs of wings. B. 3 pairs of legs and 3 pairs of wings. C. 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. D. 2 pairs of legs and 2 pairs of wings. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। So the correct answer is C. कॉकरोच में 3 pairs of legs होते हैं और 2 pairs of wings होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं उसकी मूवमेंट में। ओके ये है हमारा कॉकरोच। आप देख सकते हैं 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. Question number 11. The bone that join chest bone and the backbone are called as A. chest bones, B. backbone, C. ribs, D. both A and B. वो बोन्स जो चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करती हैं उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज रिब्स। हमने पढ़ा था रिब केज में क्या है, ये रिब बोन्स हैं जो ज्वाइन करती हैं चेस्ट बोन को और बैक बोन को, इसको हम कहते हैं रिब्स, राइट। और ये बनाती हैं रिब केज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग बोन प्रोटेक्ट्स ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? A. spine, B. pelvic bone, C. rib cage, D. sternum. इन सारे ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज पेल्विक बोन। पेल्विक बोन प्रोटेक्ट करती है इन सबको, राइट। Question number 13. Which of the following is true about birds? A. Light and hollow bones. B. Strong muscles. C. Forelimbs are modified into wings and hind limbs are used for walking and perching. D. All of the above. इनमें से क्या करेक्ट है birds के बारे में? So the correct answer is D. All of the above. ये सारी ही statements correct हैं birds के बारे में, right? चलिए next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. Identify the incorrect statement. A. Pivotal joint allows us to bend our neck forward and backward and turn our head right and left. B. Locomotion is when the movement of a part of the body leads to change in the position of the organism. C. Bones can move at fixed joints. D. Adult human body is made up of 206 bones. इनमें से incorrect statement कौन सी है?
सो द करेक्ट आंसर इज सी। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट हैं। बोन्स कैन नॉट मूव एट फिक्स जॉइंट, जहां फिक्स जॉइंट होते हैं वहां की बोन्स मूव नहीं कर सकती। हमारे स्कल में फिक्स जॉइंट्स हैं, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर 1, snake moves forward by making loops. Number 2, streamlined shape of the fish allows the fish to move easily in water. Third, earthworms does not have bones. अब आपके ऑप्शंस है 1 only, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 and 3. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। अर्थवर्म्स में बोन्स नहीं होती। फिश की जो स्ट्रीमलाइन शेप है, ऐसी शेप, वो उसे हेल्प करती है टू मूव इजिली इन वाटर। और स्नेक्स हमें पता है आगे बढ़ते हैं बाय फॉर्मिंग लूप्स। ऑलराइट गाइज, ये थे हमारे 15 MCQs। आई रियली होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो एजुकेटिंग यंग माइंड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। Thank you so much.